पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। पदच्छेद। पुरुषः अर्थात जीवात्मा, प्रकृतिस्थ अर्थात प्रकृति में स्थित, ही यानी ही, भुक्ते यानी भोगता है, प्रकृति जान अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुओं को, गुणान अर्थात त्रिगुणात्मक पदार्थों को, कारणम अर्थात कारण, गुण संघ अर्थात गुणों का संग, अस्य अर्थात इसके, सदसद्यो निजन्मसु अर्थात अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने से। अनुवाद। प्रकृति में स्थित ही पुरुष यानी जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। टिप्पणी। प्रकृतिज का अर्थ होता है प्रकृति से उत्पन्न, यानी सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण तथा उनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूपी सभी सांसारिक पदार्थ। यह विशेषण है गुण त्रिगुणात्मक का। इस प्रकार प्रकृतिज गुण से अभिप्रेत हुए प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ। इसी प्रकार यहां पुरुष का विशेषण है प्रकृतिस्थ, जो अतीव महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृतिस्थ केवल प्रकृतिस्थ ही पुरुष गुणों का भोक्ता होता है, अन्यथा नहीं। प्रकृति से बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों में से किसी भी शरीर के साथ जब तक जीवात्मा का संबंध रहता है तब तक वह प्रकृतिस्थ ही कहलाता है। इसलिए जब तक आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध बना रहता है तभी तक वह प्रकृति जनित गुणों को भोगता है। उससे संबंध विच्छिन्न हो जाने पर तो वह अपना विशुद्ध, नित्य, निस्संग, निर्लेप, निरंजन, निर्गुण स्वरूप बन जाता है, जिस स्थिति में उसमें गुण भोक्तापन के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सदसद योनि शब्द यहां अच्छी और बुरी योनियों का वाचक है। मनुष्य से लेकर उससे ऊंची जितनी भी देवादि योनियां हैं सब सत यानी अच्छी योनियां हैं, और मनुष्य से नीची जितनी भी पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि योनियां हैं वे सब असत यानी बुरी योनियां हैं। सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में जीव की जो आसक्ति है वह गुण संग है। जिस जीव की जिस गुण में अर्थात उसके कार्य रूप पदार्थ में आसक्ति होगी वैसी ही उसकी वासना बनेगी और उसी के अनुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इस प्रकार सत्व गुण के संग से देवी योनि में, रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में तथा तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में पुनर्जन्म होता है। इसीलिए यहां अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में गुणों के संग को कारण बताया गया है। प्रकृतिस्थ पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात अब जीवात्मा तथा परमात्मा की अभिन्नता निर्दिष्ट करते हुए भगवान आत्मा के गुणातीत स्वरूप की चर्चा करते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। पदच्छेद। उपद्रष्टा अर्थात साक्षी, अनुमंता अर्थात यथार्थ सम्मति देने वाला, च तथा, भर्ता अर्थात धारण पोषण करने वाला, भोक्ता अर्थात भोगने वाला, महेश्वरः अर्थात महान स्वामी, परमात्मा अर्थात शुद्ध सच्चिदानंद घन, इति ऐसा, च यानी और, अपि अर्थात भी, उक्तः यानी कहा गया है, देहे अर्थात शरीर में, अस्मिन् अर्थात इसमें, पुरुषः अर्थात आत्मा, परः अर्थात अतीत। अनुवाद। यह पुरुष यानी आत्मा इस शरीर में स्थित होने पर भी अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से कर्मों का भोगने वाला होने से भोक्ता, ब्रह्म आदि से भी बड़ा स्वामी होने से महेश्वर,
तथा शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। टिप्पणी। वह एक ही पर ब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न निमित्तों से लीला भेद के कारण विविध नामों द्वारा पुकारा जाता है। वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। पदच्छेद। यह अर्थात जो, एवं इस प्रकार, वेत्ति अर्थात जानता है, पुरुषम अर्थात पुरुष को, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, च यानी तथा, गुणहि अर्थात गुणों से, सह यानी सहित, सर्वथा अर्थात सब प्रकार से, वर्तमानः अर्थात रहता हुआ, अपि यानी भी, न यानी नहीं, सह अर्थात वह, भूयः अर्थात फिर, अभिजायते अर्थात जन्मता है। अनुवाद। इस प्रकार पुरुष को तथा गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से रहता हुआ अर्थात विविध जीवन क्षेत्रों में अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, यानी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। टिप्पणी। जब तक प्रकृति एवं पुरुष के तत्व का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभी तक पुरुष यानी आत्मा का प्रकृति से तथा उसके गुणों से संबंध बना रहता है, और तभी तक ही उसका बार बार नाना योनियों में जन्म होता रहता है। उनका तत्व जान लेने के बाद तो वह संबंध ही टूट जाता है और फलतः जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। पदच्छेद। ध्यानेन अर्थात ध्यान के द्वारा, आत्मनि हृदय में, पश्यन्ति देखते हैं, केचित अर्थात कितने ही, आत्मानम अर्थात परमात्मा को, आत्मना अर्थात सूक्ष्म बुद्धि से, अन्य अर्थात और, सांख्येन अर्थात ज्ञान से, योगेन अर्थात योग के द्वारा, कर्मयोगेन अर्थात कर्मयोग के द्वारा, च यानी और, अपरे यानी दूसरे। अनुवाद। उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, और दूसरे कितने ही निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं यानी प्राप्त करते हैं। टिप्पणी। साधन भेद है, साधक भेद भी है, किंतु साध्य भेद नहीं है। एक ब्रह्म जिज्ञासु अपनी रुचि, प्रकृति, क्षमता, सुविधा, सुगमता के अनुरूप कोई सा भी मार्ग, भक्ति, ज्ञान व कर्म अपना सकता है। पहुंचना सबको एक ही गंतव्य परम धाम पर है। मार्ग कोई अच्छा व बुरा, छोटा या बड़ा नहीं है। अपने द्वार पर आए हुए प्रत्येक यात्री का भगवान समान भाव से स्वागत करते हैं। हाँ, मार्ग का चयन यात्री का अपना है।